करने वाले आपके वो परेशानी में आपके साथ भी देते हैं आपका। ये बड़ी बात होती है। इस तरह कोई आपसे मिले और आप उसे जानते ना हो, वो आपको ना जानता हो, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे अच्छा बर्ताव करे तो उनका शुक्रिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाद उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आपको बता दें कि जो मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पे एक जगह है टांगा चौक, टांगा घोड़ा टांगा होता है ना जी, ये पहले कभी चलते थे। तो टांगा रेस्टोरेंट है अपना, सॉरी टांगा चौक है, टांगा चौक है, ये भी लैंड स्लाइडिंग एरिया। टांगा चौक है, तो टांगा चौक पे वहाँ पे जहाँ पे मैं रुका था वो होटल का नाम था अकबर इंटरनेशनल, अकबर इंटरनेशनल। तो आप यकीन करें उन्होंने सिंगल रूम का मुझसे सिर्फ 700 चार्ज किया। वो कुछ भी नहीं था यार, मतलब 700 कुछ भी नहीं है एक दिन का पर डे, वरना 1200 1500 2000 इस तरह लेते हैं सारे। तो उन्होंने 700 मुझसे चार्ज किया बहुत, जो कि बहुत ही मुनासिब था। मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ, मतलब इतना बड़ा होटल है, बहुत बहुत बड़ा होटल था। उसमें काफ़ी सारे रूम थे, कोई 4 5 5 6 मंजिला होटल था। और जो ये पोर्शन थे, एक पोर्शन पे जो है मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली कोई 10 कमरे एक पोर्शन पे थे, जो कि अच्छे खासे थे, शादा थे और फुल फर्निश थे। यानी कि वहाँ पे मैं दिखा नहीं सका, दिखाया नहीं मैंने, मुझसे गलती हो गई है, जल्दी में बस निकल आया हूँ। बेड भी था, टेबल भी थी, चेयर भी थी और लाइट का भी इंतजाम बिल्कुल ठीक था। तो अकबर इंटरनेशनल मैं फिर बता रहा हूँ, अकबर इंटरनेशनल मैं इसलिए उनका स्पेशली बता रहा हूँ कि यार वो बहुत मुनासिब किराए लेते हैं। तो जब भी हम ऑब्वियसली टूरिस्ट निकलते हैं, बेशक गाड़ियों पे आए, फैमिलीज आएँ या सिंगल आएँ आप, वो एक महदूद बजट होता है हम लोगों के पास कि यार इस बजट में हमने ये जो है ये कंप्लीट करने। तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मतलब वो हमारे रूम वीआईपी थे और रेंट जो है वो इस तरह था जिस तरह किसी ढाबे का होता है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम उनका, उनकी रिसेप्शन भी बहुत प्यारी और मतलब सारा होटल बहुत खूबसूरत था। तो मैं जब एंटर हुआ तो मेरा ख्याल था कि यार ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 राउंड अबाउट कहेंगे और 1200 1500 में डन होगी मेरी इसके साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने 700 डिमांड की, लेकिन कम नहीं किया, मजीद उन्होंने कम करने से इनकार कर दिया, लेकिन 700 बहुत मुनासिब था, सिंगल रूम सिंगल बंदे के लिए बहुत मुनासिब था। तो बाकी जब मैं गया हुआ दुधियाल वाली वाली साइड पे, तो वहाँ पे तो कमाल ही था जी। वहाँ तो उन्होंने किराया ना लेने वाली बात है, 700 रुपया उन्होंने कहा, उनके जी बाद में खुद ही उन्होंने कहा जी आप 500 दीजिए। तो मैंने कहा जी आपका शुक्रिया। देखिए ये पूरे इलाके में बहुत मुनासिब किराए हैं। इतने हैं कुछ ऐसे भी लोग जो बहुत ज़्यादा किराया मांग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होटल्स हैं, जो रूम्स हैं, आपको बहुत मुनासिब किराए पे यहाँ पे मिल जाते हैं और आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो ये तो और खूबसूरत इलाके, खूबसूरत सीन, खूबसूरत लोग, माशाअल्लाह। यहाँ पे देखें शायद मैं असल में शूज़ एक लेने के चक्कर में हूँ, लेकिन मुझे तो मिलने एक्चुअली वो शूज़ नए में तो यहाँ से मिलेंगे नहीं, वो ऑब्वियसली सेकंड हैंड ही मिलेंगे और वही मुझे लेने पड़ेंगे। जो बाइकर्स शूज़ होते हैं वो नहीं जी, यहाँ पे भी मुझे ऐसे कोई नहीं मिला शॉप। तो उधर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, शायद आगे कोई मिल जाए।
इस तरह चले आगे यूनिवर्सिटी है कि मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी होगी यकीनन, वही हम गुजर के गए थे पहले भी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़े रकबे पर फैली हुई यूनिवर्सिटी होगी। हाँ जी, किंग अब्दुल्ला, हाँ हाँ, किंग अब्दुल्ला कैंपस, किंग अब्दुल्ला ही थी बिल्कुल। ये सऊदी अरब के इस तरह से बनाई गई है, या शायद यूएई था। मुझे याद है कि सऊदी अरब के इस तरह से जो है वो बनाई गई है। उन्होंने काफ़ी जो है वो हेल्प किया ये यूनिवर्सिटी बनाने में, काफ़ी साथ दिया। इधर से भी झरना आ रहा है और दरियाए झेलम, ये अब दरिया झेलम है। पीछे आगे जाके काफ़ी जो है वो दरिया नीलम था ये, नीलम झेलम, और उसके बाद नीलम शुरू हो जाता है, नीलम वैली जहाँ है। तो यहाँ पे ये दरिया झेलम है। तो दरिया झेलम कहलाता है जी, और दरिया झेलम में आपके सारे झरने जो है, तमाम आबशारें, तमाम झरने जो है वो दरिया झेलम में आके गिरते हैं। तुम्हारा चित्र क्लास, नहीं चित्र क्लास रह गया है। एक्चुअली 76 क्लास होगा या 76 क्लास होगा। तो जाती दफ़ा मैं 76 क्लास कह रहा था, तो वैसे एक शुगल था, तो 76 क्लास रह गई जी, 1 किलोमीटर यहाँ से मैं गुजर के गया था पहले भी, और अब भी हम उधर भी जा रहे हैं। तो गाड़ी चलाते फ़ोन इस्तेमाल ना करें। ओके, थैंक यू। 76 क्लास शायद आ गया। बस 1 किलोमीटर ही खाता था, तो 1 किलोमीटर बनता है 1000 मीटर। थाना पुलिस 76 क्लास, वैसे पुलिस के हिसाब से 76 ही बनता है, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है उसे तो 76 ही लगते हैं। तो पुलिस के हिसाब से तो थाना 76 क्लास ही बनता है। आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी का नज़ारा दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, वो ऊपर भी है, गार्डन में हॉस्टल होंगे, और ये इधर में है जो है रिहाइश होगी, जो घर बने हुए ये प्रोफेसर्स की। ये सारी यूनिवर्सिटी है यार, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अगर यहाँ से नजर आए तो मैं उसको एक शॉट भी बना लिया जाए यूनिवर्सिटी का। इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का शॉट ना बनाया जाए तो ये तो फिर अपने साथ जाती है। यहाँ पे खड़े होकर बनाते हैं, यहाँ से बड़ा क्लियर है यूनिवर्सिटी है। तो तो हम साथ सब लगा देते हैं जहाँ भी रुकते हैं। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद। अच्छा जी, अब ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा टैंक फिल करवा लिया जाए, क्योंकि एक दफ़ा टैंक फिल करवा लिया तो फिर उसके बाद उम्मीद है कि लाहौर तक हमें
ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल डलवाने की। जितना कम हुआ है मैं सोच रहा हूँ कि वो टैंक जो है वो फिल करवा लें। और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि जो हम मुजफ्फराबाद से हाइट नीलम वैली तक गए हैं वो क्या एवरेज रही है उसकी, वो भी जरा चेक हो जाएगी। आ गया जी धूर बन मरी इस्लामाबाद रावलपिंडी बाव रावलाकोट ओके इस्लामाबाद और रावलपिंडी वो इसी साइड पे ही है जी। प्यारा सा बच्चा साइड पे बैठा है शादरा। लेकिन यहाँ पे भी शादरा है। शादरा 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर है तो फिर तो हम लाहौर पहुँच गए। यहाँ लाहौर शादरा तो लाहौर में है, तो यहाँ पे भी शादरा की बारिश के दौरान रफ्तार आहिस्ता रखी है। हमने तो वैसे आहिस्ता रखी है, बारिश ही नहीं हो रही, फिर भी रफ्तार जो है वो काफ़ी आहिस्ता है। इतने बड़े बड़े टावर जो हैं वो इतनी हाइट पे लगाना भी, उन्हें भी जनाब सलूट ही है। इतनी हाइट पे जाके टावर की फिटिंग करने, यकीनन हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल किया गया होगा। वरना इतनी हाइट पे कितना टावर लग सकता है। तो और तो कोई तरीका नजर नहीं आ रहा मुझे टावर लगाने का इस हाइट पे। बहुत है। आपसे रिक्वेस्ट है जी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारे साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मजीद भी हम आपको जगहों का विजिट करवाएंगे और पाकिस्तान के और चैनल का भी विजिट कराएंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ में वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। आपके हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करते हैं। ये हो सकता है ज़रा देर हो जाए या कोई उसी उसी वक्त भी हो जाता है, लेकिन मैं उसी वक्त ओपन करता हूँ और उसी वक्त जवाब रिप्लाई जो है वो उसी वक्त कर देता हूँ। आज भी करता हूँ, देता हूँ कमेंट पे और फिर इसके अलावा रिप्लाई भी कभी किया जाता है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर कराची वाली साइड से हमारे एक दोस्त हैं MQM के नाम से वालबन की है आईडी, तो वो अक्सर उनका कमेंट आता रहता है। वो कराची की वीडियो के लिए और वो हर वीडियो हमें पता चलता है कि देख रहे हैं, तभी उनके कमेंट्स आ रहे हैं। शुक्रिया आप सब दोस्तों का यार जो करते हैं, जो दोस्त देख के बंद कर देते हैं उनका भी शुक्रिया। उनसे भी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि उनको सब्सक्राइब भी करते। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें उसका फायदा हो जाएगा। मेरी मोनेटाइजेशन पे लग गए तो कोई कहते हैं ना कि अखराज आप निकालने शुरू करते हैं। अभी तो जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन है कि हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा सकती। तो क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर किसी की भी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देता। देर सवेर हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी मेहनत अल्लाह की ज़ात पर रायगा नहीं जाने देती।
कभी भी उसका ज़ाया नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आपने मेहनत की हो और इसका फल अगर आपको ना मिले, और जिस नीयत से आप मेहनत करते हैं उस नीयत के हिसाब से फल मिल जाता है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी मजीद। आप तो जनाब सब्सक्राइब करते रहें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। खूबसूरत वादी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने रखी तो और मौका दिया तो फिर इंशाल्लाह ताला आएंगे उनसे मिलने के लिए। ये कमरे ज़रा थोड़ा सा नीचे लगे तो इनकी हाइट का अंदाज़ा हो रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा कि कितनी हाइट है इनकी। और इससे भी ऊपर जाके लगा वो टॉप पे भी लगेंगे यार, बिल्कुल टॉप के ऊपर टावर लगेंगे। हर बड़ी मेहनत है, हर बड़ी मेहनत है इन लोगों की। तो ये कितनी हाइट पे टावर लगाते हैं, बड़ी हिम्मत है। ठंडक यहाँ पे भी काफ़ी है अभी, लेकिन क्योंकि मैं तेज़ ही चला रहा, मेरे हाथ इतने ठंडे नहीं हुए, इतनी फीलिंग नहीं आ रही ठंड की। अदरवाइज ठंड यहाँ पे है काफ़ी। बड़ी धुआं से आग उस साइड भी आ रही है रोड। माशाल्लाह, थैंक यू। यहाँ से एक खूबसूरत शॉट लेते हैं। हाँ हाँ, माशाल्लाह, वाकई में खूबसूरत शॉट है। आइए थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि दस्त गुजरे। ये तो ये पुल बना हुआ है जी, और बहुत खूबसूरत जगह बन रही है आगे।
चलते हैं आगे की तरफ, मंजिल की तरफ। Wow, beautiful.